देश की, प्रदेश की खबर हर पल की दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को लेकर दिया बयान। गैस के बढ़े हुए दामों से गरीब जनता हो रही है परेशान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के खिलाफ भोपाल के 16 थानों में शिकायत दर्ज। निकाय चुनाव समिति के संयोजक उमा शंकर गुप्ता का बयान। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित समक्ष 2021 कार्यक्रम में शामिल हुए प्रभुराम चौधरी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने निवास पर शाहपुरा रेप कांड में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोगों का किया सम्मान। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को लेकर दिया बयान। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। गैस के बढ़े हुए दामों से गरीब जनता हो रही है परेशान। कांग्रेस मीडिया प्रभारी भूपेंद्र ने बताया कि आए दिन बढ़ रही महंगाई से जनता बहुत परेशान हो रही है। साथ ही 8 महीने में यह 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यह सब सौदे की सरकार के कारण हो रहा है। मुंबई हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सब जगह महंगाई मोदी जी ही बढ़ा रहे हैं। अब तो उनसे टंकी उठेगी नहीं, इसीलिए वो घर में छुपी हुई हैं। अब तो टंकी गरीब उठाए फिर रहा है गली गली बेचारा। क्यों? क्योंकि उसको जो है जो 400 रुपये में टंकी भरती थी, अब आज 750-800 रुपये में भर रही है। सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है और जो है सरकार जो है ये गला काट काम करती रहती है। पहले उज्ज्वला की चॉकलेट दिखाई और उसके बाद जो है सब्सिडी खा गए। ये जो है जनता को ठगने का, भ्रम फैलाने का ये एक तरीका इस सरकार का है। जब भी ये कोई नया चॉकलेट दिखाती है, जनता को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोई बड़ा टैक्स लगाने वाले हैं और फिर से कोई जो है बड़ा मोटी रस्सी से जनता का गला घोंटने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के खिलाफ भोपाल के 16 थानों में शिकायत दर्ज। शशि थरूर समेत दिल्ली के कई बड़े पत्रकार अन्य के नाम भी हैं शामिल। ट्विटर पर शशि थरूर ने किसान आंदोलन को लेकर किए थे गलत ट्वीट। आरोप यह है कि शशि पत्रकारों और अन्य की गलत जानकारी ने ट्विटर के जरिए किया किसानों को भड़काने का काम। आम लोगों के कुछ संगठनों ने इसकी शिकायत भोपाल के 16 थानों में की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शशि थरूर समेत कई बड़े पत्रकारों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। स्थानीय कृषक संजय रघुवंशी के शिकायत आवेदन पत्र पर से
सांसद श्री शशि थरूर जी और अन्य के विरुद्ध 153 A1B और 505(2) IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिससे मूलतः दो समुदायों के बीच वैमनस्यता, घृणा या इस तरीके शांति भंग करने संबंधी कोई तथ्य किसी भी माध्यम से उद्घोषित किए जाए, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में इनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से ऐसे तथ्य लेख किए गए जिससे दो समुदायों के बीच वैमनस्यता, लोक शांति में विघ्न, ये सब तथ्यों को देखते पढ़ सकता था और पढ़ा। इन सभी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। पीसी शर्मा ने कहा कि यह किसान आंदोलन को दबाने के लिए झूठे प्रकरण है, लेकिन शशि थरूर या कांग्रेस जन कोई डरने वाला नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ तक पूरी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। भोपाल में प्रदर्शन पर कई केस लग गए हैं, पर हम डरेंगे नहीं। काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। उसकी मैं निंदा करता हूं। ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए सब झूठे प्रकरण है, लेकिन शिशु थरूर हो या कोई भी कांग्रेस जन, वो इनसे डरने वाला नहीं है। पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे और किसानों के साथ है पूरी कांग्रेस। दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से लेकर, और इसीलिए हमने जो प्रदर्शन किए थे, हम पे कई केसेस लग गए, लेकिन कोई कांग्रेसमैन डरने वाला नहीं है। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ। निकाय चुनाव समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता का बयान। उमाशंकर गुप्ता ने कहा, हर निकाय का अलग बनेगा घोषणा पत्र, स्थानीय स्तर पर तैयार होंगे घोषणा पत्र। साथ ही उमाशंकर गुप्ता का दावा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में एक तरफा परचम लहराएगी। इस बार नगरीय निकाय चुनाव के जवाबदारी दी है। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सारे कार्यकर्ताओं के बल पर इस चुनाव में भी भारी सफलता प्राप्त करें। नहीं, देखिए, कल हमारी एकदम प्रारंभिक बैठक हुई है, परसों कमेटी की घोषणा हुई, कल हम बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी, इन सब के साथ पूरी कमेटी बैठी, प्रारंभिक चर्चा हुई क्या स्वरूप रहेगा। अब उसकी 1-2 दिन में हम गाइडलाइन तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे और उसके आधार पर आगे कार्यवाही शुरू करेंगे। स्मार्ट सिटी का मामला। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर आरिफ मसूद का बयान। विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि फरवरी में सत्र होगा या नहीं होगा, अभी संशय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या साजिश रचने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर। और भोपाल फख्र करता है इन चारों साथियों पे कि भोपाल संविधान वाले दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन कलंकित होने से बचाने का प्रयास इन नौजवानों ने करा। और यही असल हिंदुस्तान है, यही भारत है, बस इसकी यही पहचान है, इतना ही मैं कहूँगा। और इन नौजवानों को बधाई देता हूँ और बाकी सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि भविष्य में जिस तरह की बड़ी बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान करते हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो मेहरबानी करके लगातार बलात्कार में मध्य प्रदेश देश के अंदर अग्रणी प्रदेश बनता जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मेहरबानी करके लफाजी से बाहर आकर वास्तविकता में ध्यान दें और सरकार इस तरफ ध्यान देकर ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करे। हमारी एक बहन जिसको पद्मश्री मिला, मैं उसको भी बधाई देता हूं। गरीब बस्ती से निकलकर भूरी बाई, जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला, ये एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि एक महिला नीचे स्तर से निकलकर पद्मश्री पाया, इसलिए हम सब उनको बधाई देते। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित समक्ष 2021 कार्यक्रम में शामिल हुए प्रभुराम चौधरी। लामाखेड़ा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के डीलर न्यू स्टार पेट्रोल पंप पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार एवं PCRA के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रभुराम चौधरी हुए शामिल और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से देश में पर्यावरण को बचाने के लिए ईंधन पर ज़्यादा जोर दिया है। ईंधन को बचाने के लिए जो पहल HP के द्वारा की जा रही है,
निश्चित रूप से जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमको अग्रसर होना है। इसलिए ईंधन को भी हम बचाएं, ज़्यादा उसका कहीं दुरुपयोग ना हो, यूज हम लोगों को करें, जो वाहन यूज करते हैं वो उसकी स्पीड मेंटेन रहे और वाहन का उसका सर्विसिंग होती रहे, ऑयल बार बार चेंज होते रहें, हमारा ईंधन बचे, और जितना हम संरक्षण करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने निवास पर शाहपुरा रेप कांड में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोगों का किया सम्मान। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने निवास पर शाहपुरा रेप कांड के आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले हसीन, शौकत अली, मनोज एवं सुधीर सहगल को सम्मानित किया। साथ ही चित्रलेखा के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले भूरी बाई को भी सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता आरिफ मसूद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा रहे मौजूद। कक्काजी का विरोध प्रदर्शन चंद मिनटों में समाप्त। किसान नेता शिव कुमार के निवास के बाहर अनिश्चितकालीन समय का धरना देने की बात कहने वाले लोग चंद मिनटों में ही वापस हुए। कुछ देर पहले अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना देने की बात करने वाले व्यक्तियों की चंद मिनटों में वापसी से कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि यह लोग स्वयं पहुंचे थे या किसी दूसरे राजनीतिक संगठन द्वारा पहुंचाए गए थे। दिखाते हैं हम खबर हर पल की।